सोशल मीडिया पर वेट लॉस से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डाइट्स मिल जाएंगी, ड्रिंक्स मिल जाएंगे, कीटो डाइट हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, यो डाइट हो, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आज मैं जो आपके साथ जानकारी शेयर करने वाली हूँ उससे आप इजीली वेट लॉस कर पाएंगी और जो ये वेट लॉस होगा सस्टेनेबल होगा, बाउंस बैक नहीं होगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे बीच में ही बंद ना करें। पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना तो बनता ही है। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोटापा या वजन का बढ़ा हुआ होना फीमेल के लिए या गर्ल्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पीरियड्स में प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, पीसीओडी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं सभी मोटापे की वजह से ही होती हैं। आप कंसीव नहीं कर पाती हैं, फिर जब आप इसके ट्रीटमेंट करती हैं तो उन मेडिसिन के और उन दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो आपको हमेशा के लिए मोटा बना सकते हैं और आप ओबेसिटी का शिकार हो सकती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वुमेन्स हेल्थ सीरीज, जिसमें मैं वुमेन्स एंड गर्ल्स की हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आती हूँ। कुछ टिप्स एंड उपाय बताती हूँ जिसको फॉलो करके आप हमेशा बीमारियों से दूर रहें और स्वस्थ रहें। मेरा काम है आपको सचेत करना, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर हमें कारण पता होगा तो हम इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स या हार्मोनल इश्यूज को साइड में रख देते हैं तो वजन बढ़ने के और भी कारण हो सकते हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगी। आप उन कारणों को अपने लाइफस्टाइल से, अपनी दिनचर्या से मैच करके देख सकती हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है वेट लॉस करना। सिंपल वे में देखें तो वजन क्यों बढ़ता है। हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं उससे ज़्यादा अगर हम कैलोरीज लेते हैं तो वह कैलोरीज जो होती है फैट के रूप में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। हाई कैलोरी डाइट लेते हैं हम, हाई कैलोरी ड्रिंक्स लेते हैं हम। दूसरा बड़ा कारण है जो मैंने पिछले अपने हार्मोनल इम्बैलेंस वाले वीडियो में भी शेयर किया था, वो 3 जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, साथ में वजन बढ़ने का भी बहुत बड़ा कारण है शुगर, मैदा एंड रिफाइंड ऑयल। ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें बंद कर देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए वेट लॉस करना। ये बहुत ही खतरनाक है आपके पूरी बॉडी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आपका जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें ये सब शामिल रहता है, बाहर का खाना जो होता है वो अनहेल्दी रहता है, इसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा बैड कार्ब्स मिलते हैं। आपकी अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं वो आपके वजन को बढ़ा देती हैं, जैसे बार बार खाने की आदत। अपनी इस हैबिट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी आप खाना चाहती हैं वो एक ही समय में, एक ही बार में खाएं। टीवी देखते देखते चिप्स के पैकेट होते हैं या कोई भी मंचिंग वाली चीज़ें हम खा लेते हैं जिससे ओवर ईटिंग होती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जाती हैं और बैड कार्ब्स भी हमारी बॉडी में जाते हैं। वजन बढ़ने की चौथी वजह है आपकी नींद का कम होना या ज़्यादा होना, दोनों ही कंडीशंस खराब हैं आपके हार्मोनल सिक्रेशन के लिए, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ सकता है, क्रेविंग बढ़ सकती है और आप ओवर ईटिंग कर लेती हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज चली जाती हैं आपकी बॉडी में, वो बर्न नहीं होती हैं और फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। स्ट्रेस या तनाव, यह भी एक वजह हो सकती है आपके वेट गेन होने की। बहुत प्रयास करने के बाद, डाइट एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो इस और ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं आप तनाव में तो नहीं हैं।
क्योंकि कई लोग जब तनाव में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्रेविंग बढ़ जाती है और अनहेल्दी ले लेते हैं, चॉकलेट्स ले लेते हैं या अल्कोहल का भी सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से कैलोरी इनटेक जो होता है वो बढ़ जाता है। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाने की शौकीन हैं, फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। वेट लॉस करने के लिए मैं आपके साथ कोई भी डाइट प्लान या कोई भी ड्रिंक्स, एक्सरसाइज रूटीन नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जिनको आप फॉलो करके इजीली वेट लॉस कर सकती हैं। वेट लॉस करने से पहले इन पॉइंट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपकी अवेयरनेस और आपकी समझदारी आने वाली जनरेशन्स को तो हेल्प करेगी ही, साथ में आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वेट लॉस करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। अपना माइंडसेट ऐसा बनाइए कि मुझे स्वस्थ रहना है, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना है, बीमारियों से बचा कर रखना है। अगर आप ऐसा सोचेंगी, दृढ़ निश्चय करेंगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये जो माइंड है, इससे ही आप जब इसको इंस्ट्रक्शंस देती हैं तो आपकी बॉडी भी वैसे ही प्रिपेयर होगी। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप ग्रोसरी करती हैं या घर के लिए कोई भी खाने पीने का सामान लेकर आती हैं तो न्यूट्रिशनल लेबलिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जो फूड के पैकेट्स होते हैं उसमें सभी कुछ दिया हुआ रहता है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट्स हैं। उनको ध्यान में रखकर ही घर में सामान लेकर आइए और खाने पीने का सामान वही घर में रखिए जो हेल्दी है। मार्केट में जब आप जाती हैं तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट तो करती हैं पर न्यूट्रिशन वाइज अच्छी नहीं होती हैं। कभी कभी के लिए कुछ थोड़ा बहुत ले सकती हैं, लेकिन अपने घर को इन अनहेल्दी चीज़ों से भरकर मत रखिए। अगर चीज़ें रहेंगी तो वो खाने में आएंगे ही, जब होंगी ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। वेट गेन के कारण को पहचानिए, अपना लाइफस्टाइल चेक कीजिए, डेली रूटीन चेक कीजिए, अपनी आउटिंग्स गैदरिंग्स चेक कीजिए कि आप कितनी कैलोरीज बाहर लेती हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कीजिए। अपने शरीर की प्रकृति को पहचानिए। हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसी की देखा देखी डाइट फॉलो मत कीजिए। आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी डाइट लीजिए। कुछ भी खाने से पहले और कुछ भी बंद करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो सकती है। किसी की देखा देखी या अपनी फ्रेंड के डाइट प्लान को फॉलो मत कीजिए। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। जिम वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी को ज़रूर परखें। लो इंटेंसिटी वर्कआउट या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपको सूट करते हैं। जो भी वर्कआउट आप प्लान करती हैं वो किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के अंडर में ही कीजिए। अपनी एज को भी ध्यान में रखिए। जोश में रखकर बहुत ज़्यादा वर्कआउट ना करें, अदरवाइज इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी आपकी बॉडी पर हो सकते हैं। नसों में खिंचाव आ सकता है, बॉडी में क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं। घर में कोई पार्टी हो या मैरिज हो, उसके लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। बहुत जल्दी वेट लॉस करने का ना सोचें। बहुत ज़्यादा डाइटिंग ना करें। इसकी वजह से आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। आपकी स्किन का ग्लो भी ख़त्म हो सकता है। आपकी स्किन के ग्लो के लिए आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। आपको कार्ब्स को कम करना है, बट विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आपको मिलते हैं वेजिटेबल से, फ्रूट से, वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। फ्रूट जूस ले सकते हैं, बट उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरह से अगर आप अपने रूटीन को प्लान करती हैं, अपना डेली रूटीन बनाती हैं, तो आपको वेट लॉस करना इजी हो जाएगा, सस्टेनेबल रहेगा और बाउंस बैक नहीं होगा। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और चेहरा मुरझाया हुआ नहीं लगेगा और शाइन करेगा। आई होप आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने वेट लॉस जर्नी को एंजॉयबल बनाएंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।